नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित मलयालम फिल्म पर बात करने वाले हैं, थुदुरुम। हाँ, इस साल काफी सुनाई दिया इसके बारे में। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसका एक बहुत दिलचस्प विश्लेषण है। ये असल में दो लोगों के बीच हुई बातचीत का सार है, तो थोड़ा अलग फॉर्मेट है। अच्छा। हाँ, और हमारा इरादा है कि इस बातचीत से हम फिल्म के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। कहानी, निर्देशन, एक्टिंग, सब कुछ। सही कहा। मतलब इस विश्लेषण के जरिए हम शायद थुरुन मूर्ति के विजन को और खासकर मोहनलाल ने जो काम किया है हाँ, वही। उसकी गहराई को और जो तकनीकी बातें हैं उनको बारीकी से देख पाएंगे। तो देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं निर्देशक से, थुरुन मूर्ति। नाम सुनते ही ऑपरेशन जावा और सऊदी वेला का याद आती हैं। हाँ, उनकी पिछली फिल्में काफी पसंद की गई थी। तो इस बार वो क्या अलग लाए हैं, ये विश्लेषण क्या बताता है? इस बार कहानी रन्नी नाम के एक छोटे से शान से कस्बे में सेट है। फिल्म का जो फोकस है वो है शानमुखम, एक टैक्सी ड्राइवर है। टैक्सी ड्राइवर? हाँ, जिसे लोग बेंज बुलाते हैं। अपनी पुरानी एम्बेसडर चलाता है, परिवार के साथ रहता है, बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी। और ये रोल कर रहे हैं मोहनलाल। मोहनलाल ऐसे किरदार में ये तो उनकी जो एक्शन हीरो वाली इमेज है उससे काफी हटके लगता है। हाँ, और विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है। उनके अभिनय के बारे में कहा गया है कि वो बाहरी गुस्सा या एक्शन नहीं दिखाते। अच्छा। बल्कि उनकी आंखों में, उनके ठहराव में वो अंदर की उथल-पुथल दिखती है। अच्छा। जैसे सतह शांत है पर नीचे तूफान है। वाह, मतलब किरदार की रूह पकड़ ली उन्होंने। बिल्कुल, यही कहा गया है। तो ये अंदरूनी तूफान, इसकी वजह क्या है? कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट तब आता है जब कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, वो उसकी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उसकी मर्जी के बिना? हाँ, और उसे गांजा तस्करी के झूठे केस में फंसा देते हैं। ओह। और यहीं से कहानी बदलती है। एक आम आदमी की लड़ाई शुरू होती है न्याय के लिए। वो अकेला खड़ा है पूरे सिस्टम के सामने। तो इसका मतलब ये कोई फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर नहीं है? नहीं। मुझे लगा था थरुण मूर्ति की फिल्म है तो शायद तेज होगी। विश्लेषण क्या कहता है इसकी स्पीड के बारे में? विश्लेषण साफ कहता है कि ये एक इमोशनल ड्रामा है, थ्रिलर नहीं। पहला हिस्सा बल्कि धीमा बताया गया है। धीमा? हाँ, वो किरदारों को स्थापित करने में, उनके रिश्तों को दिखाने में वक्त लेता है। खासकर शानमुखम और उसकी पत्नी के बीच का रिश्ता जो शोभना ने निभाया है। शोभना भी है? वाह। हाँ, और कहा गया है कि उनका रिश्ता बहुत ही सच्चा, बहुत गहरा लगता है पर्दे पर, जैसे सालों का साथ हो। इस धीमी गति को विश्लेषण में गरम चाय की चुस्की जैसा कहा गया है। गरम चाय की चुस्की मतलब धीरे धीरे असर करती है। बिल्कुल। ये धीमी गति आजकल के हिसाब से तो ये बोल्ड चॉइस है। तो क्या दूसरा हिस्सा रफ्तार पकड़ता है या वो भी धीमा है? इमोशनल इंटेंसिटी ज्यादा है दूसरे हाफ में। अच्छा। किरदारों का जो असल संघर्ष है वो खुलकर सामने आता है, और यहीं पर विलन का रोल भी अहम हो जाता है। सीआई जॉर्ज माथन। सीआई मतलब सर्कल इंस्पेक्टर? हाँ, प्रकाश वर्मा ने निभाया है ये रोल। प्रकाश वर्मा, ये नाम तो नया लग रहा है। हाँ, नया चेहरा है, लेकिन विश्लेषण कहता है कि उन्होंने बहुत दमदार काम किया है। एक सर्द और खतरनाक विलन के तौर पर उभरते हैं वो। अच्छा। जो मोहनलाल के शांत किरदार के सामने एक बढ़िया कंट्रास्ट, एक तनाव पैदा करते हैं। और कोई सहायक किरदार? हाँ, बिनू पप्पू का जिक्र है, बीएसआई बेनी। वो कहानी में थोड़ा संतुलन लाते हैं। ओके। तो ये जो किरदारों का इतना दमदार चित्रण है, इसको पर्दे पर उतारने में तकनीकी पहलू कैसे रहे? कैमरा वर्क कैसा था? कैमरा वर्क की तो बहुत तारीफ है। शाजी कुमार की सिनेमाटोग्राफी। शाजी कुमार? हाँ। कहा गया है कि उन्होंने केरल के जंगल, बारिश, रोशनी, इन सब को सिर्फ खूबसूरती से नहीं दिखाया, बल्कि कहानी के मूड और तनाव को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब विजुअली भी कहानी कह रही है फिल्म? हाँ, विश्लेषण उसे काव्यात्मक कहता है, फिल्म का एक बहुत मजबूत पक्ष। और म्यूजिक? जेक्स बिजॉय का बैकग्राउंड स्कोर कैसा बताया गया है? म्यूजिक के बारे में कहा गया है कि वो फिल्म के मूड के हिसाब से है, साथ चलता है, लेकिन शायद उतना यादगार या हटकर नहीं है जितना निर्देशक की पिछली फिल्मों में था। मतलब ठीक है, काम करता है, पर कुछ असाधारण नहीं। समझ गया। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो फिल्म की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं और शायद कुछ कमजोरियां भी होंगी? ताकतें तो साफ हैं। एक्टिंग, खासकर मोहनलाल की, फिर बाकी कलाकारों का सदा हुआ काम, कैमरा वर्क बेहतरीन है, और कहानी में इमोशनल डेप्थ है। कमजोरियों में शायद ये गिनाया गया है कि कुछ लोगों को फिल्म थोड़ी लंबी लग सकती है, और जो बदले वाला प्लॉट है वो थोड़ा जाना पहचाना सा लग सकता है। और हाँ, वो धीमी शुरुआत, वो शायद हर किसी को अपील न करे। दिलचस्प है। धीमी शुरुआत को एक तरफ कमजोरी भी कहा जा रहा है।
लेकिन फिर भी वो धीमी आंच पर पकी दाल वाली बात, हाँ वही। उसे एक तरह से सराहा भी रही हैं कि वक्त लेती है पर गहरा स्वाद छोड़ती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए विश्लेषण में से रेटिंग भी काफी अच्छी मिली है, 54। 54 पूरी रेटिंग। हाँ, ये शायद उन दर्शकों के लिए ज्यादा है जो कहानी में धीरे धीरे डूबना चाहते हैं, किरदारों को महसूस करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ तेज एक्शन या घटनाक्रम। तो कुल मिलाकर मोहनलाल का वो सूक्ष्म अभिनय, तरुण मूर्ति का इमोशंस पर फोकस वाला निर्देशन और एक गहरी मानवीय कहानी, हाँ, ये इस फिल्म की पहचान है, भले वो अपनी रफ्तार से चलती हो। सही कहा। और विश्लेषण खत्म भी एक बहुत अच्छी सोच पर होता है किस पर? कि कभी-कभी जो सबसे धीमी या सबसे शांत आवाजें होती हैं ना, वही असल में सबसे गहरा असर छोड़ जाती हैं। ये बात तो सोचने वाली है, और यहीं से शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सवाल बनता है कि क्या किसी कहानी का धीमापन हमेशा उसके असर को कम ही करता है, या कभी-कभी वो उसे और गहरा बना देता है? खासकर आज के समय में जब सब कुछ इतना तेज है, एक शांत आम से नायक के संघर्ष की कहानी कितनी मायने रखती है? अच्छा सवाल है, सोचने के लिए।